हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो आपके क्लास में भी हैं और एंकरिंग वाली क्लास में भी एक्चुअली हैं। आज ऐसा है कि हम लोग ऑल टुगेदर क्लास ले रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि कुछ चीज़ें कॉमन हैं, जो जी मोटिवेशनल में भी हैं और पॉडकास्टिंग एंकरिंग में भी है, और वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी है। जी तो ये जी जो कॉमन टॉपिक्स हैं उसको एक साथ जम्बल अप करके किया जा रहा है। जी और मैं सारे स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगी, कामना मैम, आप लकी हैं कि आपको कामना मैम से अब जुड़ने को मिलेगा, थैंक यू सो मच। क्योंकि इनके पास जो नॉलेज है, इनके पास जो एक्सपीरियंस है, यू विल नॉट गेट फ्रॉम एनीवेयर। जी शी इज हाईली एक्सपीरियंस्ड एंड वेरी मोटिवेटेड पर्सन। तो आज आपको जो नॉलेज मिलेगी, स्पेशली ऑन एंकरिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड पॉजिटिविटी इन द लाइफ, वो आपको कामना मैम से बेटर कोई नहीं टीच कर सकता है। ठीक है, यू ऑल आर लकी पर्सन टू हैविंग कामना जी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और संध्या जी आपका शायद मिल चुकी होंगी व्हेन वी हैव एन ऑल इंडिया मीटिंग। हाँ जी मैम, इससे पहले हम्म। मैम से हो चुकी है, कामना मैम से। कामना जी, और आज भावना मैम भी जुड़ेंगी, बिकॉज शी इज जी ऑल्सो, उनका जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो आज पॉजिटिव वाइब्स पे और पॉजिटिविटी इन लाइफ पे बात करेंगी। कामना मैम जी आज आपको वो बताएंगे कि हाउ टू कम्युनिकेट फॉर योर बेटरमेंट इन योर लाइफ। पॉडकास्टिंग या एंकरिंग इज नथिंग लेस, सिर्फ आपका कम्युनिकेशन, हाउ इफेक्टिव यू कैन कम्युनिकेट विद द पर्सन, सीन और अनसीन। बिकॉज यस एंकर यस को, यस। मैम मेरे ख्याल में मैं अगर गलत हूँ तो प्लीज मुझे इंटरप्ट No, 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 कीजिएगा, नहीं, बिकॉज you are absolutely right. बिकॉज आपका जो कम्युनिकेशन है, जो लोग, जिन लोगों को आप नहीं देख पा रहे हैं, उन पे कितना इफेक्टिवली जाए, तो वो सारी चीजें आपके पॉजिटिव वाइब्रेशन से ही डेवलप होती हैं। हाउ साउंड योर माइंड इज एक्टिव, हाउ साउंड योर वॉइस, आपके थॉट्स की क्लैरिटी, ये सारी चीजें आपकी जब तक परफेक्ट नहीं होंगी तब तक आप किसी से भी कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली। तो ये सारी चीजें आज आप, चूंकि ये सारे कॉमन टॉपिक्स थे जो हम लोगों के बीच में शेयरिंग हुआ कि यस दीज आर इन, ये सारी चीजें एक साथ इनकॉर्पोरेट करके एक जॉइंट सेशन लिया जाए, ताकि जो पॉडकास्टिंग एंकरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी उनका फर्स्ट क्लास हो ये, और जो पीडीपी के जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये चीज़ें आए, और जो मोटिवेशनल स्पीकिंग स्किल्स का जो कोर्स कर रहे हैं उनके लिए भी ये है। तो दिस इज़ अ कॉमन क्लास, और इस क्लास को कामना मैम और भावना मैम दोनों जॉइंटली इसको एग्जीक्यूट करेंगी। फर्स्ट हाफ एन आवर इज फॉर दी कामना मैम एंड सेकेंड हाफ आवर इज फॉर दी भावना मैम। इन बिटवीन आई विल बी विद यू ऑल, बिकॉज आप लोग सब मेरे फेवरेट बन चुके हो, और I love having you all with me all the time. लास्ट क्लास अनीता मैम का था एंड शी इज़ अ वेरी गुड लीडिंग पर्सन, बहुत अच्छी लीडरशिप स्किल है, तो शी हैज़ गिवन यू अ वेरी गुड नॉलेज अबाउट लीडिंग द थिंग्स। ठीक, तो हम लोग एक एक करके आपको सबको हर एक पहलू जो एक लड़की के लिए हर एक स्टेप पे रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके बारे में आपको बताते जा रहे हैं, बिकॉज इट इज़ अ टफ लाइफ ऑल्सो फॉर स्पेशली वुमेन्स, एंड इट इज़ अ easy life also for everyone in the life। ठीक है, सो डोंट गेट वरीड, आई एम द, मैं अपना वीडियो ऑन भी रख सकती हूँ, ऑफ भी रख सकती हूँ, बाय, लेकिन मैं आप लोगों के साथ रहूंगी। इन एनी केस यू गेट एनी ऑफ द कन्फ्यूजन्स तो आप प्लीज डिस्कस करिए, डोंट शाय, बिकॉज अगर आज आप शाय करके रह जाएंगे तो यू विल लूज अ लॉन्ग थिंग्स विच इज कमिंग नेक्स्ट टू योर लाइफ। नो शाय, नो कंफ्यूजन्स, कोई भी प्रॉब्लम्स आए स्टेप बाय स्टेप पूछते जाइए और अपनी चीज़ों को क्लियर करते जाइए। वी ऑल हैव हियर टू हेल्प यू इन इंटायर ऑफ योर लाइफ। ओके, Thank you, Pooja ji. Thank you so much for अरे मैम, wonderful introduction. अरे मैम, आई एम ऑलवेज देयर फॉर एवरीवन। I spend my lots of time for NSF because NSF has become my first life। पाँच Right. साल का 5 साल का पूरा जो टाइम स्पेंड गया, उस टाइम स्पेंड में सबसे मैक्सिमम टाइम अगर मेरा गया है तो एनएसएफ के लिए गया है। तो आई एम ऑलवेज एवरी वंस नॉन अननोन पर्सन के लिए मैं ऑलवेज रेडी हूँ, और चाहती हूँ कि जो स्ट्रगल्स हम लोगों ने देखे अपने कॉलेज टाइम पे, अपने
प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स ऑब्स्टिकल्स देखे हैं। वी नो दैट कि पढ़ाई में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। हम लोग सेल्फ मोटिवेट होते थे। वी हैव Nothing. No नथिंग। one. No one is there. नो वन इज देयर टू हेल्प अस ऑन मोटिवेटिंग अस। खुद ही इंस्पिरेशन लेते थे, खुद ही इंस्पायर होते थे। बट थैंक्स गॉड यू ऑल हैव एन अपॉर्चुनिटी to speak well, to listen well with a very known good personalities. Okay, so I think so, ma'am. It's 5:08. तो 2 मिनट 3 मिनट और वेट करते हैं, देन वी कैन स्टार्ट द क्लास। Okay, okay, okay. तो वी विल नॉट वेट फॉर लॉन्गर टाइम, क्योंकि ज़्यादा वेट करने में फिर जो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है, जो Okay. कर रहे हैं तो उनका टाइम क्यों वेस्ट करें, है ना। तो वी विल वेट फॉर और टू संध्या थ्री मिनट्स और संध्या जी एक बार संध्या जी एक बार भावना जी को कॉल कर लीजिए, अभी वो शायद हमारे साथ नहीं जुड़ी हैं। कॉल करूंगी। संध्या जी हाँ मैम, मैं अभी भावना मैम को कॉल कर लूंगी, डोंट वरी, मैं उनसे बात कर लूंगी। हाँ जी, वो थोड़ी देर से जुड़ेंगी वो। हाँ, वो वैसे भी आधे सेशन से ज्वाइन करेंगी वो, तो एक बार मैं उनको रिमाइंड कर दूंगी। हाँ हाँ, 5:25 पे जुड़ेंगी वो। हाँ, वो थोड़ा लेट जुड़ेंगी। रेस्ट वी कैन स्टार्ट फ्रॉम। ठीक है मैम, ओके, इट्स ऑल योर्स। ये सारे बच्चे आपके हैं मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे हैं। और वैसे तो मैं चाहूंगी कि मैं इतना ज्यादा ग्रुप्स में नहीं इन्वॉल्व हो पाती हूँ, देख नहीं पाती हूँ, तो शायद ज्यादा बच्चों को नहीं पहचान पाती हूँ, लेकिन अभी इतना इंट्रोडक्शन का टाइम नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं सबसे पहले तो रेडियो एंकर हूँ, अनाउंसर हूँ, और इंटरनेशनल टीवी चैनल पर भी मैंने काम किया हुआ है, इनफैक्ट कर रही हूँ। क्योंकि टीवी चैनल में भी मैं एज ए प्रोड्यूसर भी है, एज ए प्रोग्रामर भी हूँ, मैं बहुत ढंग से जुड़ी हूँ। और जो हमारा प्रिंट मीडिया है, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, मैगजीन हो, उसमें सब में मैंने काम किया है। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि सब वीडियो अपने ऑन कर ले, क्योंकि फेस टू फेस अगर बात करते हैं तो ज्यादा अच्छा होता है। आप कहीं पे भी हो, वीडियो ऑन कर लीजिए। और दूसरी बात यह है कि सबसे पहले आपको, जैसे मैडम ने नाम बताया, मेरा नाम डॉक्टर कामना तिवारी श्रीवास्तव है, और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ। लेकिन पिछले 2 साल से मैंने कॉलेज छोड़ दिया है और स्कूल ज्वाइन कर लिया एज ए प्रिंसिपल। तो कहने का यह मतलब है कि आप सभी बच्चों से मैं हमेशा से ही जुड़ी रही हूँ, चाहे वो छोटे हो, स्कूल के हो या कॉलेज के हो। तो सभी बच्चे बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं और अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते हैं, और ये तो बात है अभी के जनरेशन की। अब अपनी बात जो है कि कम्युनिकेशन क्या होता है या एंकरिंग क्या होती है ना। तो हमारी जो पूरी लाइफ है या हमारी जो सोच है, वो 3 चीजों पे होती है: आवाज, अंदाज और अल्फाज। हाँ, दिस इज द 3 बेसिक पिलर्स विच आर नेसेसरी फॉर एंकरिंग। जो आवाज है, जो अंदाज है और जो अल्फाज है। अब ये कैसे हम डिफाइन करेंगे? आवाज में आपने देखा होगा कि अगर हम मूवी देखते हैं, टीवी देखते हैं, प्रोग्राम्स देखते हैं, तो आपको जो आवाजें अच्छी लगती हैं आप उनको पहचानते हैं, है ना? राइट, पहचानते हैं ना? आवाज के लिए अमिताभ बच्चन आप आराम से सुन सकते हैं, लता मंगेशकर, किशोर कुमार। अगर इनकी हम आप नहीं भी पहचाने, मोहम्मद रफी, तो अभी के जुबिन नौटियाल, के नेहा कक्कड़, इन लोगों को तो आप पहचानते होंगे, है ना? ये तो हुई जो जो हमें दिखते हैं उनकी आवाज। अब जो हमें नहीं दिखते हैं, जैसे रेडियो, रेडियो जब हम सुनते हैं तो उनकी आवाज क्या होती है, हमारा पूरा ध्यान सिर्फ उनकी आवाज पे होता है। ठीक है ना? उस आवाज के थ्रू हम क्या बनाते हैं, एक पिक्चर बनाते हैं कि जिसकी जितनी अच्छी आवाज होगी वो दिखने में कैसा होगा। ठीक है? ये तो बहुत समय बाद, अब जब सोशल मीडिया इतना आगे बढ़ा, इंटरनेट पे हम लोग आगे बढ़े, तब हमें पता चला, जब हमने देखा कि रेडियो के अलग अलग जो स्टेशन हैं, जहाँ पे जो अनाउंसर्स हैं, जो प्रोग्राम प्रेजेंटर हैं, उनकी आवाज भले ही कितनी अच्छी हो, लेकिन हो सकता है वो दिखने में उतने अच्छे ना हो। ठीक है? लेकिन हमारे लिए रेडियो में, ब्रॉडकास्टिंग में मेन क्या होता है? आवाज। क्यों हमें आवाज अच्छी लगती है? क्योंकि उनके प्रेजेंट करने का तरीका जो होता है ना, ये बात होती है अंदाज पे। प्रेजेंट करने का तरीका होता है अंदाज। और कौन से शब्द हम लेते हैं, ठीक है, वो होते हैं अल्फाज। अगर हम थोड़ी देर आपके सामने चुप हो जाएं,
ठीक, आके जैसे मैंने आपको ज्वाइन किया और थोड़ी देर में चुप बैठी रहूं तो आपको लगेगा ये बोल क्यों नहीं रही। जिसके पास जो चीज होती है और अगर वो उसका इस्तेमाल ना किया जाए ना तो बहुत ही सूना सूना लगता है। आपके सामने कोई होगा जो मौन बैठा हुआ होगा, बहुत देर से चुप होगा, तो आपको बहुत अजीब सा लगेगा। हाँ, कि ये बात क्यों नहीं कर रहा। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा क्या मायने रखेगी, आवाज उस समय। ठीक है। अब जब आवाज बोलने पे हम आते हैं तो फिर सेकंड बात जो आती है वो आती है अंदाज। किस बात को किस ढंग से बोला। आप लोगों ने शोले पिक्चर देखी नहीं होगी तो सुना जरूर होगा। उसका एक छोटा सा डायलॉग है, कितने आदमी थे। ठीक है। जो आज 50 साल बाद भी वो अभी तक फेमस है। क्यों, उसमें क्या है, कुछ नहीं है। कितने आदमी थे, बहुत सिंपल वर्ड सेंटेंस है, लेकिन उसका जो बोलने का तरीका था ना वो आज भी फेमस है। तो क्या आ गया हमारे पास सेकंड चीज, अंदाज, कि किस चीज को किस ढंग से हम बोलते हैं। ठीक है। सबके बोलने का अलग अलग एक स्टाइल होता है और वही हमारा अंदाज कहलाता है। राइट। आए समझ में, आ रहा है आप लोगों को। ठीक, Yes, अब ma'am. आज Sure. आवाज और अंदाज, इसके बाद आती है अल्फाज। अल्फाज यानी क्या होते हैं, हमारे वर्ड्स। ठीक, वर्ड्स होते हैं जिस वर्ड्स पे हमारी पूरी चीजें टिकी होती हैं। देखो आवाज की जब अगर हम बात करते हैं तो बहुत सी आवाजें ऐसी होती हैं, आपको पता होगा शायद ना पता हो, कि रानी मुखर्जी जब इंडस्ट्री में आई तो उनकी आवाज पहली बार जो मूवी की उन्होंने तो डब की, कि उनकी आवाज अच्छी नहीं है। ठीक। अब आज बाद में जो सिनेरियो चेंज होता है तो वही आवाज सबको बहुत अच्छी लगती है। उनको उनकी आवाज से ही पहचानते। ये भी शायद आपको पता ना हो कि अमिताभ बच्चन ने जब रेडियो अनाउंसर का दिया टेस्ट, ऑडिशन दिया, तो फेल हो गए। और आज उनकी आवाज में ही कितनी सारी पिक्चरें का जो हम लोग सुनते हैं, टाइटल्स वगैरह, डायलॉग वगैरह पीछे बैकग्राउंड में चलता है। तो कितनी चीजें ऐसी होती हैं जो हम आवाज पे बेस करते हैं। तो इसका ये मतलब है कि आवाज जो हमें मिली है वो तो भगवान के थ्रू मिली। ठीक। सबको अपनी अपनी एक अलग अलग आवाज मिली हुई, लेकिन उस आवाज को हम कैसे, कहते हैं ना, अपने अलग ढंग से एक आइडेंटिटी बनाते हैं। सिंपल बोलना और किसी भी अच्छे शब्दों को लेकर बोलना और किस तरीके से बोलना, ये तीन फैक्टर जो होते हैं वो बहुत मायने रखते हैं। ठीक है। अब अल्फाज की हम बात करते हैं तो अल्फाज में क्या होता है, कोई बहुत साधारण साधारण से शब्द ले लेता है और कोई बहुत ज्यादा कठिन शब्द ले लेते हैं। जब हम लोग रेडियो में बोलते हैं तो हम लोगों को ये कहा जाता है कि कुछ चीजें ऐसी होती, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको नहीं बोलने हैं। ठीक है। जैसे अगर वहां पे हम शराब नहीं बोल सकते रेडियो में। क्यों, क्योंकि सुनने वाले का ध्यान हमारे पूरे हमारी आवाज पे होता है। ठीक है। टीवी में, मूवी में ये चीजें मैटर नहीं करती। हम शराब पीना नहीं बोल सकते, हम आत्महत्या नहीं बोल सकते। ठीक है। क्योंकि सुनने वाले का पूरा ध्यान हमारे शब्दों पे होता है। जब हम उस चीज को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, टीवी के पर्दे पे जाते हैं, मूवी पे जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, प्रेजेंट करने वाले को हम देखते हैं। आवाज के साथ साथ हमारे सामने एक चेहरा भी होता है, उसके हाव भाव भी होते हैं। तो आवाज पे थोड़ा सा हमारा ध्यान कम हो जाता है। ठीक है। और प्रेजेंट करने के तरीके पे चला जाता है। ठीक। तो हमारे पास वहां क्या प्लस चीजें हो गई। अब बेनिफिट्स अगर हम देखते हैं तो रेडियो के अलग बेनिफिट हैं, कि हम वहां पे, हमें कोई देख नहीं रहा, हम तो उसको देख के भी पढ़ सकते हैं। कोई भी चीज हमारे पास होती है वो हम देख लेते हैं। क्योंकि हमें भी जब बड़ी बड़ी चीजें पढ़ना होती है तो हम लोग ऐसे पलटते हैं, ऐसे पढ़ते हैं कि जैसे लगता है कि हम आपसे बात कर रहे हैं। ठीक है। बात कर रहे हैं और पेज पलटने की आवाज नहीं आती है। हाँ, पेज गिरने की आवाज नहीं आती अगर हम नीचे उसको गिराते हैं। टीवी में अब वो बड़ी चीज जो हो जाती है, हमारे सामने स्क्रीन रख दी जाती है, उसमें से देख, बस हमारा उस समय अंदाज काम आता है, कि हमें ये नहीं लगना चाहिए कि हम कहीं से देख के पढ़ रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। ठीक है। अब ये अनाउंसमेंट में ये चीजें जरूरी होती हैं। अब सबसे पहले बात आती है एंकरिंग की, कि कितने तरह की होती हैं। तो ये तो आपकी बात आ गई, रेडियो की, टीवी की, और तीसरा होता है स्टेज एंकरिंग। ठीक है। रेडियो एंकरिंग में दो तरह की होती हैं, एक तो प्रोग्राम एंकरिंग और एक न्यूज एंकरिंग। न्यूज एंकरिंग में आपको सधे सधाए शब्दों में बोलना होता है। ठीक। उसमें आपकी आवाज ही काम आती है। रेडियो में जो एंकरिंग, प्रोग्राम एंकरिंग होती है, उसमें अलग अलग तरह से उनको बांटा गया है प्रोग्राम्स को। बच्चों के प्रोग्राम अलग होते हैं जिनकी भाषा शैली, स्टाइल, हाँ, जो स्टाइल होती है वो अलग होती है। बहुत ही मतलब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है जो बच्चों को समझ में आए। ठीक है।
फिर यूथ जो उसमें प्रोग्राम आता है उसमें एकदम मोटिवेशनल चीजें होती हैं। उस प्रोग्राम को जो होस्ट करते हैं वो भी एंकर ही होते, यूथ ही होते हैं। ठीक है, हमारी पूरी यूथ जनरेशन यूथ के प्रोग्राम को देखती है। फिर अब हमारे लिए क्या होता है, एक जो लेडीज के लिए प्रोग्राम होता है, महिलाओं के लिए होता है, वुमेन्स के लिए होता है, उनको उसी ढंग से प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जिसमें घर गृहस्थी की बातें होती हैं, जॉब पर जो जाती हैं उनकी बातें होती हैं। जॉब पर अब जो जा रहे हैं वो तो हार्डली उस समय सुन सकते हैं रेडियो, जिस समय अब तो इतना अच्छा हो गया कि मोबाइल पे भी रेडियो आता है। सिर्फ एफएम की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जो उनके चैनल्स होते हैं रीजनल लैंग्वेज में, वो भी रेडियो पे आते हैं। तो ये होता है, जो प्रेजेंटर होता है रेडियो का वो अलग तरह से हो गया। अब टीवी के प्रेजेंटर की अगर हम बात करें तो टीवी में न्यूज जो रीडर होता है, न्यूज प्रेजेंटर होता है, न्यूज एंकर एंकर होता है, वो अलग होता है। अब आप लोगों ने देखा होगा कितने सारे चैनल है ना, न्यूज चैनल ढेर सारे हैं, सैकड़ों न्यूज चैनल ऐसे हैं। और उसमें क्या होता है, सब अपनी अपनी तरह से बात कहने की कोशिश करते हैं। न्यूज तो एक ही होती ना भाई, दिन भर में कितनी घटनाएं होंगी, 3 4 5, ज्यादा से ज्यादा कितनी होंगी। अगर मेनली हम देखें, नरेंद्र मोदी की न्यूज अगर आ रही तो एक दिन में एक ही जगह जाएंगे, 2 जगह जाएंगे, और वही वो चैनल वाले दिखाते हैं। ठीक है, लेकिन वो क्या करते हैं, उनका तरीका, उनका उस न्यूज को उठाने का, पिक करने का जो तरीका होता है, कौन से शब्द लेना, उसकी स्टाइल क्या रखना, ऑथेंटिसिटी उसमें कितनी रखना है, ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि उनको कितने व्यूवर्स मिल रहे हैं। ठीक है, कितने लोग उनको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी बात को समझ रहे हैं, ये मेन डिपेंड करता है। ठीक है, इसके बाद अगर जब बात आती है तो न्यूज की हमने बात की, टीवी में प्रोग्राम जो प्रेजेंट करता है उसमें आपने देखा होगा कि अब प्रोग्राम्स नहीं आते, बहुत कम आते। जैसे कोई कुकरी क्लासेस हो गई, कोई कोचिंग क्लासेस, या कोई मोटिवेशनल चीजें बता रहे हैं, ये सब आते हैं। लेकिन उसमें सीरियल्स आते हैं। ठीक है, तो सीरियल्स पे तो हमें नहीं जाना, क्योंकि वो एक अपना अलग है, उसमें प्रेजेंट करने का कुछ नहीं, वहां तो सारी चीजें एक्टिंग पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब वापस अगर हम आते हैं यहाँ पे स्टेज एंकरिंग की, हम जब बात करते हैं तो स्टेज एंकरिंग में सबसे पहले जरूरी क्या है, आपका कॉन्फिडेंस। किस तरीके से आप अपनी बात को प्रेजेंट करते हैं। इसमें होता यह है कि हम अगर आपसे अभी आज पूछें, ठीक है, कि आज की कोई अच्छी घटनाएं बताओ, आप फटाफट फटाफट सारे लोग बोलना शुरू कर देंगे। ठीक, अगर हम आपसे कहेंगे वन बाय वन आप सामने आकर उस चीज को बताओ, तो आप शायद 2 3 सेंटेंस ज्यादा अच्छे से नहीं बोल पाओगे, क्योंकि एक हेजिटेशन, एक शुरू से झिझक जो हमारे अंदर होती है ना, वो दूर नहीं होती। इसके लिए अभी से आप लोगों को ये कोशिश करना चाहिए, इनफैक्ट बहुत छोटे बच्चों को कोशिश करना चाहिए कि वो सबके सामने आकर अपनी बात को किस ढंग से कहें, वो सीखें। अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, आप अपने कोचिंग क्लासेस में, कॉलेज में, क्लासरूम में, ज्यादा बच्चे जहां बैठे हैं उनके सामने आके अपनी बात को कहें। क्योंकि आज भी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी से कोई बात कहने तो जाते हैं, मगर बस वही बात नहीं कहते, बाकी सारी बातें सुन के और कह के आ जाते हैं। इसके 2 कारण होते हैं कि आपकी बात उतनी अच्छे से प्रेजेंट नहीं की जा रही है कि सामने वाला आपको सुने। ठीक है, तो आपके पास है ही नहीं कुछ कहने के लिए, इसलिए आपकी बात खत्म हुई और आप वापस लौट आए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमारी ये जो बात करने का जो अंदाज है, जितना हम बोलते हैं हमारे पास उतनी वोकैबुलरी बढ़ती है, हमें कहाँ पे क्या इस्तेमाल करना है, हमें वो चीजें आती हैं। यही चीजें हमको ले जाती हैं स्टेज पे। स्टेज पे आपने देखा होगा कि कितने कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ती है किसी भीड़ में। कौन कौन बोल सकता है स्टेज पे, ये बताइए। गुड, वेरी गुड। जरा म्यूट करिए, अनम्यूट करिए और जरा बोलिए, 2 3 सेंटेंस लगातार बोलिए। क्या आप किसी प्रोग्राम को प्रेजेंट करने गए हैं स्टेज पे, और आप क्या बोलेंगे, तुरंत बोलिए। मैम मतलब किस चीज से रिलेटेड? किसी भी विषय को समझ लीजिए, कोई म्यूजिक का प्रोग्राम है। हम विमेन एम्पावरमेंट पे बोल दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आजकल हर जगह वही वही टॉपिक चल रहा है। ओके सो देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब है कि वुमेन को मजबूत करना, उसे एम्पावर करना, उनको शक्ति देना। बट मुझे ऐसा लगता है कि औरतों को शक्ति देने की ज़रूरत नहीं है। औरत खुद ही शक्ति है। उसका, औरत का दूसरा नाम शक्ति है। और औरत ऐसी है जो दूसरों को शक्ति दे सकती है, दूसरों के अंदर शक्ति भर सकती है। तो औरत को एम्पावर करने की ज़रूरत नहीं है, उसे याद दिलाने की ज़रूरत है कि हाँ वही शक्ति है और
वही काली है और वही दुर्गा है। गुड, वेरी गुड। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो नहीं बोलो मैम। बोलो। और कुछ आ रहा है? बहुत बढ़िया। आयुषी, आयुषी ना, यस वेल डन मैम। आयुषी। हाँ, यही होता है एक चीज, जब आपसे कुछ भी कहा जाए और आपको तुरंत उसे प्रेजेंट करना रहे, ये सबसे ज्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड कहलाता है। अब हमारे पास ये थॉट्स जो है, शायद नवरात्रि चल रही है और आपने अभी तक ये सुना है, तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में आती हैं और फट से आपके उससे वही निकला, ठीक है। अब इसमें हम एक चीज ये भी एड ऑन कर सकते हैं कि एजुकेशन कितना जरूरी है ना। किसी भी एक गर्ल के लिए, लड़की के लिए, लेडी के लिए, महिला के लिए एक एजुकेशन जरूरी है। क्योंकि अगर वो एजुकेट होती है तो न सिर्फ उसके बच्चे, वो अपने बच्चों को पढ़ाती है, बल्कि बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो सिखाती पढ़ाती है, चाहे वो उसके घर के लोग। ये अलग बात है कि धीरे धीरे उसकी बात सुनी जाती है, मानी जाती है, तो फिर वो आगे बढ़ती जाती है, ठीक है। इस चीज को हम इसमें ऐड कर सकते। अब जहां तक शक्ति वाली बात आई है, तो वो शक्ति को खुद पहचानने लगी है, ठीक है ना। पहले तो नहीं पहचानते थे, पहले तो बताना पड़ता था। और हमारे यहाँ अगर आप लोगों को पता हो कि इंडियन कल्चर जो है ना, बहुत पहले से हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं, आपने सुना होगा गार्गी, पुष्पा, मैत्री, ये सारी जी इतनी मतलब इंटेलिजेंट कहना चाहिए, टैलेंटेड कहना चाहिए, ऐसी ऐसी लेडीज थी, ऐसी महिलाएं थी जिनसे शास्त्रार्थ समझते हैं आप लोग, बड़े बड़े विद्वानों को हरा दे। शास्त्रार्थ होता है एक तरह का, आप डिबेट समझ सकते हैं, ठीक है, वाद विवाद, उनको हराने की उनमें ताकत थी। लेकिन उस समय हमारे यहाँ इंडियन कल्चर में उतना उनको मान रखते थे। लेकिन धीरे धीरे बाद में क्या हुआ, जब हमारे यहाँ बाहर बाहर के लोग आने लगे ना, मुगल्स आने लगे, डच, ईरानी, ये सारे लोगों ने जब इस पे हमारी इंडिया पे जब वो अटैक किए, तो फिर क्या करना पड़ा, महिलाओं को घर के अंदर रखना पड़ा उनकी सुरक्षा के लिए, ठीक है। धीरे धीरे करके क्या हुआ, वो पर्दा प्रथा बन गई कि नहीं, वो घूंघट में ही रहेगी। क्योंकि लोगों से बचाने के लिए जल्दी शादी कर दी गई, तो विधवा विवाह, सॉरी, बाल विवाह शुरू हो गया है ना, चाइल्ड मैरिजेस की तरफ चले गए। फिर उसके बाद ये हो गया कि जो विडोज हो जाती थी उनको अंदर कमरे में रखते, यानी इस तरह से बहुत सारी चीजें चलती चली गई, जिनको हमें आज भी झेलना पड़ता है। और उस चीज को हटाने के लिए हमको बहुत कोशिश करना पड़ती। तो जब हम किसी बात को हमारे मन के अंदर है और अगर हमको उसको स्टेज पे कहना है, तो हमको इन चीजों को समेटना पड़ता है, ठीक है। कि हम इस हर टॉपिक को पढ़ो, सबसे अच्छी चीज है आप रोज पढ़िए। आप जितना आप पढ़ोगे, जितना आप बात करोगे, जितना आप प्रेजेंट करोगे खुद को, उतना आपकी जो अंदर की ताकत है, अंदर की चीजें हैं, वो बढ़ती चली जाएंगी। और इसको बढ़ने से क्या होता है कि आपकी बात लोगों को समझ में आएगी, ठीक है ना। सबसे जरूरी क्या होता है, आपको खुद को एक्सप्रेस करना। जब आप एक्सप्रेस करते हो, जिस ढंग से करते हैं, तो सामने वाले पे आपका इम्प्रेशन उस हिसाब से पड़ता है। और आयुषी ने बहुत अच्छी बात की। और इसके बाद अगर आप लोग सब जानते हैं, कुमार विश्वास जानते ही होंगे, है ना, कॉलेज के स्टूडेंट्स में बहुत फेमस है। तो अब वो क्या है, कैसे छोटी सी स्टेज पे कविता कहाँ से पढ़ना शुरू की, क्योंकि वो कॉलेज में पढ़ाने से, बच्चों के सामने बोलने से क्या हो गया, फिर उनको स्टेज पे बोलना आ गया। फिर आज वो देखो सबसे ज्यादा किस तरीके से फेमस है। आप लोगों ने कहा कि हाँ आप लोग जानते हैं, है ना। तो क्या होता है, आपका नाम, आपका जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन होता है उसके साथ जुड़ जाता है, उससे चीजें आगे बढ़ती हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी जो स्टाइल है वो किसी दूसरे से कॉपी ना हो, आपकी अपनी अलग तरह से हो। चाहे वो एंकरिंग करने की स्टाइल हो, जैसे मैं हमेशा शुरू करती हूँ, तो रेडियो में अगर शुरू करती हूँ तो आपकी रेडियो मित्र से, ठीक है ना। मैं बोल रही हूँ आपके, आज मैं आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो मित्र कामना। अब उस समय डॉक्टर और ये सब लगाना, इसीलिए वो आपको आपके जो लिसनर्स होते हैं उनसे दूरी बना देता है ना, कि आप अपनी पोस्ट दिखा रहे हो, अपनी डिग्री दिखा रहे हो, तो आपको उतना उस समय वैसे पोलाइट रह के बात करना पड़ता है। फिर लास्ट में आप कुछ ऐसा लाइन, और ये सिर्फ रेडियो के लिए नहीं है, ये हर तरह के स्टेज के लिए, हर तरह के प्रोग्राम के लिए। फिर लास्ट में आप कुछ ऐसा बोलो जो आपकी हर बार की वो लाइन रहे, ठीक है। जैसे मैंने अपनी लाइन बना के रखी है कि हम कुछ इस तरह से आपको याद आएंगे कि आप खुद को भी भूल जाएंगे। हम कुछ इस तरह से आपको याद आएंगे कि आप खुद को भी भूल जाएंगे। इतना असर होगा हमारी बातों में कि आप बाद में भी मुस्कुराएंगे। तो मेरी ये, शायद मेरी ये बात सुनने के लिए भी लोगों को प्रोग्राम लास्ट तक सुनना पड़ता है कि ऐसा ऐसा ये कामना कह रही हैं, और ऐसी बात हमें इनसे सुनने में मिल रही है, या ऐसी बातों को हम आगे तक ध्यान रखेंगे।
तो हम लोगों के पास जो चिट्ठियां आती है उससे समझ में आता है कि आपकी बात करने की जो स्टाइल है वो लोगों को अच्छी लगती है। और आप जरूर सर्च करना कि जो टीवी एंकर हैं, जो रेडियो एंकर हैं, जो स्टेज एंकर हैं, उनकी लिस्ट आप निकालना, और उनके किस के हिसाब से किस तरीके से वो बोलना शुरू करते हैं और किस तरीके से अपनी बात को खत्म करते हैं। ठीक है ना। अब बात आती है, जब हमने आपको बताया कि रोज पढ़ना चाहिए, ठीक है, रोज पढ़ना चाहिए और रोज कुछ लिखना चाहिए। और बात करने की तो है ही कि बात हमें करना चाहिए। अगर आपको एंकरिंग की लाइन में आगे जाना है तो सबसे ज्यादा जरूरी है आपका प्रोनाउंसिएशन, जो आपके उच्चारण होते हैं, आप जिस किस चीज को कैसे बोलते हैं। अगर आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, स्टेज पे बहुत अच्छा बोल रहे हैं, और आप बोले कि हमें शक्कर ज्यादा नहीं खाना चाहिए, ठीक है, तो आपका वो शक्कर शब्द जो है ना वो लोगों को बहुत ज्यादा गड़ेगा। ठीक है। और आपकी पूरी जितनी भी इमेज है वो धुल जाएगी। तो आप क्या डिपेंड करता है कि आप अपनी बातों को किस तरीके से रखते हैं, आप अपने शब्दों को कैसे रखते हैं। इसके लिए आपको पहले बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगी, बोलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि हर शब्द को हमको कैसे बोलना है ना। किसी भी चीज का हम इस ढंग से प्रोनाउंसिएशन ना करें कि वो सामने वाले को खराब लगे। ठीक है। और इसके साथ साथ जो चीजें होती हैं, हमें अपनी बात से हमेशा ऐसी बात करना चाहिए जो किसी को भी ठेस ना पहुंचाए। हमारी एंकरिंग में सबसे ज्यादा जरूरी है कि किसी की भी बात को हमारे ऐसा ना दिखे कि हम बहुत ज्यादा घमंडी हैं, प्राउडी हैं, और हम सामने वाले को कुछ नहीं समझ रहे हैं। ठीक है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। देखो टाइम हो रहा है नेक्स्ट आपकी क्लास का, और आपसे बहुत सारी बातें करनी है, अभी तो शुरुआत ही हुई है, और धीरे धीरे करके आपसे जुड़ते भी रहेंगे। कैसा लगा आपको आज? अपना फीडबैक जरूर हमें बताएं कि कैसा लगा आपको सुनने में। मैम बहुत मुझे अच्छा तो लगा। बहुत अच्छा लगा मैम, एंड आई एम वेरी थैंक यू। ग्रेटफुल फॉर यू कि आपने बच्चों के लिए इतना टाइम निकाला, बिकॉज कामना मैम इतना बिजी रहती हैं, उनके लिए आधा घंटा निकालना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। एंड रियली आई एम रियली रियली। heartfelt थैंक्स टू यू कि आपने आज टाइम निकाला, एंड रेगुलरली you all getting this benefit in regular intervals of classes. ठीक है। I'll try. Thank you Yeah. so much. Thank you. Bye Thank bye. you Bye bye मैम। बच्चों। Bye. बाय So मैम। please बाय मैम। please on your videos so many times, आप लोगों से कहा जाता है अपना वीडियो ऑन रखिए, इट शोज योर मैं कॉन्फिडेंस मैं लेवल। एक जी जी सेकंड में एक बात और बोलना चाह रही हूँ कि अगर जी आप लोगों को देखना है, मेरा कुछ और भी सुनना है, तो मेरा यूट्यूब चैनल है कामना श्रीवास्तव के नाम से, बिल्कुल मैम प्लीज। जिसमें मैं अपना अभी अभी उसमें वो जब सब सारा डालूंगी कि फाइंड योर सेल्फ, उसमें कौन कौन सी चीजें हैं। वैसे तो मैं आपसे हमेशा इंटरेक्ट करूंगी, मिलूंगी, बात करूंगी। बाय द वे आपको कुछ और देखना सुनना हो तो आप जरूर उसको देखिए, तो आपको बहुत सारी बातें मिलेंगी। उसमें मेरी शॉर्ट स्टोरीज हैं, कविताएं हैं, छोटी, बहुत सारी मोटिवेशनल चीजें हैं, बहुत नहीं सारी। मैम, आप अपना यूट्यूब लिंक शेयर करिएगा ग्रुप में, हाँ हाँ। एंड श्योर श्योर संध्या, श्योर श्योर। विल टेक आउट ऑल द थिंग्स। ठीक ठीक ठीक। शी इज थैंक यू हाईली सो मच। मोटिवेटेड पर्सन। आप मेरा सारा बर्डन तो ये ले लेती है, आई एम फील माई सेल्फ टू बी मोर रिलैक्स्ड एंड ग्रेटफुल कि मैं बोल दे संध्या प्लीज लिंक डाल देना, संध्या प्लीज आंसर कर देना, एंड शी इज सो मतलब बिजी इन दिस एक्टिविटीज, एंड शी इज आल्सो अ अब एस्ट्रोलॉजर ना मैम। होपफुली अब मैं भी थोड़ा सा ग्रुप में देखूंगी, क्योंकि अब मैंने देख लिया है बच्चे भी, नुपुर, आयुषी, बहुत सारे बच्चों के, कुछ तो ये नहीं दिख रही है, दीपाली, बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं, बहुत सारे नहीं भी यस दिख रहे हैं। मैम। तो प्लीज मैम प्लीज आप लोग। नूपुर, नूपुर के बारे में बताना चाहूंगी। शी इज अ विनर आल्सो इन केबीसी 2007 आई थिंक सो ना ओह नूपुर। माय गॉड। 2019 मैम। सीजन 11। 2019 11 सॉरी, आई एम सॉरी, 2011 में केबीसी में पार्टिसिपेट किया 2019 था। सीजन 11 मैम। हाँ, और उसमें शी वॉन आल्सो, शायद 12 लाख तक का कुछ था हाँ, ना नूपुर। 12,50,000। हाँ, ओह माय गॉड वॉन रियली। आल्सो, या एंड शी इज वेरी मोटिवेशनल, मतलब इतनी मोटिवेटेड रहती है कि nobody else is required for her, and she is also नो facing मैम, so many इतना struggles। जनरसिटी तो देखो, ये खुद शी इतनी हम्बल है, इसीलिए इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रही हैं। नहीं आई एम नहीं, नथिंग she is इन ये फ्रंट also, ऑफ यू ऑल। ये तो हम लोगों से बहुत ज्यादा लकी है भाई, अमित जी के बाजू में बैठ के आई है सामने अरे मैम सीट वेरी पे। लकी पर्सन। अच्छा, here I will like to inform you that भावना मैम इस हमारे साथ जुड़ चुकी हैं,
और भावना मैम, यू नो शी इज़ वेरी लर्निंग पर्सन। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सीनियर प्रोफेसर भी हैं, एंड हेयर टुडे शी लिटिल बिट क्रैकिंग। हाँ जी नुपुर, यस। और इसके साथ साथ मैम हिंदी विषय पर इनके बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो पब्लिश भी हो चुके हैं, कुछ ऑन फ्लोर है। मैम एक बुक लिख रही हैं, और शी इज मिक्स ऑफ ऑल द थिंग्स। और आज भावना मैम हमारे साथ हैं जो मोटिवेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर के आपके साथ कुछ और अच्छे विषयों पे बात करेंगी, जो एक रोचक अंदाज के साथ। दिस इज द फॉर्टे ऑफ हर। ठीक। नेक्स्ट मैं आप लोगों से एक और बात कहना चाहूँगी कि अभी आपने कामना मैम का क्लास ज्वाइन किया। कामना मैम ने आपको बताया कि आपका इफेक्टिवनेस, यानी कि आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे पॉसिबल हो सकता है। आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड चाहिए, लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए, और अपना एक स्पेशल एक्स इफेक्ट होना चाहिए। These all 3 points we have discussed earlier in the class. आपको याद होगा मैंने सिनर्जी इफेक्ट के बारे में बताया था, 2+2=5, नॉट 4। तो दैट एक्स फैक्टर अगर आपके साथ है तो यू कैन परफॉर्म बेटर देन अदर पर्सन। आपके माइंड अगर आपके कंट्रोल में है तो आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, एक अच्छी वोकैबुलरी सेलेक्ट कर सकते हैं, एक अच्छा एटीट्यूड इन फ्रंट ऑफ एनी अदर पर्सन, किसी के भी सामने, चाहे स्टेज हो, बैक स्टेज हो, चाहे बंद रूम हो, चाहे कैसा भी हो, यू कैन डू परफॉर्म वेल। So these all things are the main asset of your life, of your career. नेक्स्ट मैम से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि भावना मैम इसका क्लास को आगे, सेशन को आगे बढ़ाएं। एंड थैंक यू सो वेरी मच कामना मैम, एंड थैंक यू सो वेरी मच भावना मैम टू joining this session of NSM. And requesting you all to please open your videos, because वीडियो को ऑफ रखना, it is a lack of confidence, lack of commitment to your work. मैंने पहले क्लास में आपको बताया था कि इफ यू आर नॉट डूइंग सच एक्शन, दैट शोज दैट यू आर नॉट ट्राइंग टू एक्सप्लोर यू आउट। अपने आप को बाहर समाज में लाना नहीं चाहते, यू आर हाइडिंग समथिंग, यू आर इन अ फियर कॉन्सेप्ट। सो डोंट फियर हेयर। आप यहाँ वीडियोज ऑन करिए एंड ट्राई टू बी ओपन अप इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, प्लीज गो कंटिन्यू प्लीज। Okay, thank you Pooja, thank you. सर प्लीज सब वीडियो ऑन करिए, सबसे रिक्वेस्ट है, सबसे वीडियो। गुड इवनिंग सभी को। और अभी आपके इतने दिनों से इतनी अच्छे ये कार्य चल रहा है, ये कार्यक्रम जो आयोजित किया है, संध्या जी बहुत अच्छे तन मन से लगी हुई हैं, बिल्कुल लगन से पूजा जी लगी हुई हैं, और हमारे जो बच्चे हैं वो भी बहुत अच्छी तरह से अटेंड कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से अटेंड कर रहे हैं, और सभी को बहुत सारे शुभकामनाएं। और नूपुर के बारे में तो सबको पता ही है, हम सब पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, है ना। और बाकी सारे हमारे बच्चे हैं, है ना, इनको सब जानते ही हैं। और हम देखिए तो किस तरह से आज हम इस में आपको एक पॉजिटिव थिंकिंग क्या है, अगर व्यक्ति सकारात्मक सोच रखेगा, जिसे हम हिंदी में सकारात्मक सोच कहते हैं ना। आप विद्यार्थी हैं, इससे जानते होंगे अंकिता। यस मैम। तो पॉजिटिव, हाँ, जानते सभी पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है, सकारात्मक सोच क्या होती है। लेकिन सकारात्मक सोच शब्द कह देने से ही सब कुछ होता है ना। सकारात्मक सोच के मतलब जीवन में बहुत नए नए मोड़ का सामना करना पड़ता है। तो उस नए मोड़ का सामना करने में व्यक्ति अगर पॉजिटिव थिंकिंग रहे, सकारात्मक सोच करता है, तो व्यक्ति को हिम्मत खुद ब खुद मिल जाती है, ताकत, बहुत शक्ति होती है इस पॉजिटिव सोच में, है ना। और जैसे आप देख
जाती है, थोड़ी सी कभी कोई व्यक्ति के जीवन में बहुत बुरी परिस्थिति आ जाती है तो एक्सक्यूज मी मैम। हाँ हाँ मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। एक्चुअली मेरे यहाँ नेटवर्क का बहुत है आज, मतलब हमको नो मैम। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। भावना मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, बीच बीच में कट रही है, काफी काफी कट रही है। दोबारा एक बारी दोबारा ज्वाइन करके देख लीजिए। मैं ज्वाइन करती हूँ जी। सभी लोग प्रेजेंट नहीं है, बहुत कम लोग आ रहे हैं। सुनाई दे रहा है स्टूडेंट्स? 2 ग्रुप बने हैं, इतने सारे लोग हैं, लेकिन हर कोई आ ही नहीं रहा है। पता नहीं क्या सब लोग इतना बिजी क्यों रहते हैं भाई साहब, क्या परेशानी है? कोई कहता है मैं मार्केट जा रही हूँ, कोई कहता है कि भैया मैं कपड़े बदल रही हूँ, कोई कहता है कुछ कर रही मैं हूँ। अभी आई हूँ घर पे कॉलेज से। अरे ठीक है, मतलब कुछ लोगों का एक्सक्यूज हो सकता है, लेकिन सबका नहीं हो सकता। आपको पता है ग्रुप में 50 लोग हैं, मोटिवेशनल और स्पीकिंग क्लास में 50 लोग हैं। भावना मैम आ गई हैं, ठीक है। अब आवाज हो सकता है सही आए, अच्छी आए, थोड़ा सा ब्रेक हुआ। भावना मैम प्लीज। हाँ हाँ ओके जी। 1 मिनट है, 1 सेकेंड। अभी आवाज आ रही है मेरी? जी मैम बिल्कुल अभी क्लियर आ है? रही है, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास आ अच्छा, रही मैंने है। वापस लाइट आ गई तो मैंने वाईफाई से ज्वाइन किया है तो जी इसलिए, है जी, ना? हो जाता है। तो इस हिसाब से हाँ, कभी कभी नेटवर्क का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा दिक्कत जी देता है। हो जाता है। हाँ ठीक है 1 मैम, आप मिनट। चलिए। हाँ हाँ 1 मिनट, 1 मिनट। सभी स्टूडेंट्स अपना वीडियो ऑन करें प्लीज। अच्छा लगता है जब सब स्क्रीन पे दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है कि बंद बंद खिड़की देख रहे हैं। फिर मेरी आवाज फिर से मैम आपने अपने आप को म्यूट कर लिया है, अपने आप को अनम्यूट कीजिए पहले। बंद कर लिया। अभी आवाज आ रही? जी आ रही है। ओके 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 ओके। तो बच्चों में जो सकारात्मकता है, सकारात्मकता की सोच कैसे डेवलप करनी चाहिए, है ना? तो अगर बच्चों में सकारात्मकता हमको जगानी है तो सबसे पहले पॉजिटिविटी रखनी पड़ेगी, सकारात्मकता रखनी पड़ेगी, है ना? कोई भी काम करने से पहले हम उसमें सकारात्मक सोच को डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना? अब बच्चों में जैसे सकारात्मकता को कैसे हम उसको जगाएं,
कैसे उसको मोटिवेट करें बच्चों में, किस तरह से बच्चे वीडियो अपना ओपन कर लें जिनका नहीं खुला है। तो जैसे कोई टीचर है, जैसे आप टीचर हैं आपके, तो क्लास में टीचर ने मान लीजिए कुछ आपको करने के दिया, कुछ असाइनमेंट दिया है ना, कोई टॉपिक दिया आपको, उस टॉपिक पे लिखने के लिए दिया है ना, तो आप वो मतलब वो सोचेंगे कि इस पे हम कैसे लिखना है, क्या करना है, कैसे लिखना है। तो अब उसमें एक वर्ड दे दिया आपको, मान लीजिए कोई फूल दे दिया, पुष्प दे दिया, कुछ ऐसा दे दिया। तो अब जो स्टूडेंट है, मान लीजिए जो स्टूडेंट है उसका नाम आप कोई भी नाम ले लीजिए, पुष्पलता ले लीजिए, कुछ भी कोई भी ले लीजिए। तो वो लड़की जो है, वो स्टूडेंट जो है, वो पार्क में जाती है। अब वो सोचती है कि पुष्प वर्ड पे मुझे निबंध लिखना है या मुझे कुछ करना है। तो वह पार्क में जाकर कई तरह तरह के निबंध, रंग बिरंगे फूल देखती है ना। तो वह गुलाबी गुलाबी रंग बिरंगे फूल देखती है और वह देखती है और एकदम से उसके मन में ऐसे भाव संप्रेषित होते हैं और वह उस पर निबंध लिखने के लिए बैठ जाती है ना। वो सोचती है कि अरे जो मैं चाह रही थी वो मुझे मिल गया। अब पुष्प तो उसको मिल जाता है, झट से वो उस पर लिखने भी बैठ जाती है, लेकिन उसे ये पता नहीं चलता है कि कैसे हमारा समय बीत गया, हम लिखते चले गए और वैसे ही उसका निबंध पूरा हो जाता है पहले। लेकिन उसके पूर्व वो सोचती है, अब से मानस पटल पे उसके दिमाग में आता है कि अरे एक फूल शब्द पे हम क्या लिखेंगे। लेकिन जहां उसको पूरा एरिया मिल जाता है, वैसा वातावरण मिल जाता है, तो वैसे ही उस पर लिखने के लिए बैठ जाती है ना। तो अब वो उसकी जो माँ है, माँ को वो बताती है, दौड़ी दौड़ी जाती है, माँ को वो बोलती है। मैं एक छोटा सा एक उदाहरण आपको देते हुए इस बात को बता रही हूँ कि वो दौड़ी दौड़ी जाती है, अपनी माँ को बताती है कि मम्मी मैंने आज फूल देखा और उसके ऊपर एक मैंने कुछ ऐसे लिख डाला है। तो मम्मी उसे पढ़ने बैठ जाती है और पढ़ने बैठ गई, उसके साथ साथ मम्मी उसकी गलतियों पर भी नजरअंदाज करती हैं, उसके शब्दों पे भी देखती हैं और किस तरह से उस बच्ची को उसमें से सकारात्मक भाव उसमें नजर आते हैं कि कहाँ से कहाँ मेरी बच्ची ने इतनी सुंदर प्रतिक्रिया इस फूल पे लेकिन माँ का कर्तव्य क्या है? माँ ये नहीं बोलेगी कि तुमने यहाँ ये गलत लिखा, तुमने यहाँ ये किया, तुमने वैसा किया। नहीं, उसमें पॉजिटिविटी जगाएंगे कि नहीं, तुमने जो काम किया बहुत अच्छा किया है, इसको तुम ऐसा करोगी तो और अच्छा तुमको मिलेगा और अच्छा तुम कर सकती हो, इस तरह से। अब जैसे बच्चे हैं, बच्चे सोचते हैं कि हम मतलब घर पे जैसे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स बच्चों को किसी बात के लिए डांटते हैं, फटकारते हैं, बोलते हैं, लेकिन बच्चे सोचते हैं कि अरे मम्मी ने मेरे को क्यों डांटा, पापा ने मुझे क्यों डांटा, डांटना नहीं चाहिए था, है ना। तो लेकिन उस डांट का असर कितना बड़ा होता है। एक छोटी सी स्टोरी आपको बता रही हूँ, आपने शायद सुनी भी होगी और नहीं सुनी होगी तो भी आपको पता चल जाएगा कि एक स्टूडेंट मतलब सकारात्मकता का भाव कैसे घर में पेरेंट्स पैदा करते हैं। स्कूल में विद्यार्थी पढ़ता है, टीचर कंप्लेन करती है मदर को, पेरेंट्स को कि आप मेरे स्कूल आइए, देखिए आपका बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ता है। और वो उनको आके पेरेंट्स को बोलती है कि आपका बच्चा मेरे नहीं पढ़ता है। तो अच्छा, बच्चे के सामने ये बात नहीं होती है, आप इस बच्चे को मेरे स्कूल से निकाल करके ले जाइए। और मुझे एक लेटर लिखती है और वो लेटर वो क्या करती है कि माँ लेटर को पढ़ती है और स्कूल जाती है, तो और वहां से उसने एप्लीकेशन वगैरह लिखती है और बच्चे को स्कूल से निकाल लेती है। तो अब बच्चा बोलता है मम्मी आपने मुझे यहाँ से क्यों निकाला और दूसरी स्कूल में एडमिशन क्यों दिया? तो माँ बोलती है कि बेटा आप मतलब पढ़ने में इतने ज्यादा अच्छे हो कि वो आपके लायक वो स्कूल नहीं है, वो विद्यालय आपके लायक नहीं है, तो आपको मैं दूसरी स्कूल में भर्ती कर रही हूँ जहां आपके लायक वातावरण मिल सके। बच्चा बहुत सोचने लगता है, वो सोचता है कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हुई। और वो टीचर अब जिस स्कूल में वो जाती है उस स्कूल में बच्चे का एडमिशन वगैरह होता है, बच्चा बहुत उत्साह से पढ़ाई करने लगता है, बहुत उत्साह से,
और धीरे धीरे पढ़ाई करते करते मतलब बहुत ऊंचे आसमान पे पहुंचने लगता है, और एक समय ऐसा आता है उसकी माँ का निधन हो जाता है, और वो बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़े ओहदे पे पहुंच जाता है। और एक दिन अचानक अलमारी खोलते हैं और अलमारी में उनको वो लेटर मिलता है, और उस लेटर में वो जो उनकी स्कूल की प्रिंसिपल ने लेटर लिखा था, उस लेटर में लिखा था कि आपका बच्चा बहुत कमजोर है और इन बच्चों के साथ बैठने लायक नहीं है, और आप इसको इस स्कूल से निकाल दीजिए वरना ये फेल होता चला जाएगा। लेकिन वो बच्चा उस लेटर को पढ़ता है, माँ के जाने के बाद झरझर आंसू बहते हैं, बहुत रोता है। और कौन था वो बच्चा? अल्बर्ट आइंस्टीन। माँ की, पिता की, माता पिता की जो सकारात्मक सोच, सकारात्मक भाव बच्चे को कहाँ से कहाँ पहुंचा देते हैं। मतलब अगर माँ कहे, बेटा कहे और डांटे कि अरे तुम बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ते हो, तुम ये नहीं हो, वो नहीं हो, तो इस तरह से वो क्या करेंगे? बच्चे क्या करते हैं? अरे नहीं, सुनते ही नहीं है माँ बाप की बात, है ना, किसी भी रूप में नहीं सुनेंगे, बोलेंगे नहीं। लेकिन माँ ने क्या किया? अल्बर्ट आइंस्टीन बनाया अपने बेटे को। तो वो माँ की कद्र करते रहे, और बोला उन्होंने कि आज जो कुछ भी मैं हूं अपनी माँ की वजह से हूं। और ये भाव हर उसमें, हर व्यक्ति, हर बच्चे में होना चाहिए, हर माता पिता में होना चाहिए, हर आप सबको ये, क्योंकि आज आप भी जिस पायदान पर खड़े हैं, शने शने आपको भी आगे बढ़ना है, और इसी पायदान से आपको आगे बढ़ना है। और आप जा करके आप ये चीजें आपके आगे भी काम आने वाली हैं, है ना। अब जैसे आपको मान लीजिए आप रास्ते पे चले जा रहे हैं और आपको लगा कि नहीं ये रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ है और ये है, मैं गिर जाऊंगा, मैं ये होगा, लेकिन गड्ढा है, मैं पार नहीं हो सकूंगा। लेकिन जब आप संभल के चलेंगे तो आप क्या करेंगे? उस रास्ते को अवश्य पार कर सकते हैं, है ना। मन में आप अगर अच्छे भाव, अच्छी अच्छी सोच रखेंगे तो आप सब कुछ अच्छे ढंग से उसको पार करते चले जाएंगे, है ना। अब जैसे एक और मैं इस सकारात्मक भाव की एक छोटी सी कहानी और बताकर फिर मैं आज क्या संध्या जी 1 पॉइंट ले लूं कि 2 पॉइंट ले लूं? सकारात्मक वाला ही। मैम आप 1 पॉइंट ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद बच्चे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहें तो शायद वो क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि मुझे आज मैं ये था कि शायद 2 पॉइंट आप ले पढ़ाना है। लीजिए, आप ले लीजिए, 2 पॉइंट ले लेकिन लीजिए। फिर समय भी, फिर बच्चे लोग ना 1 घंटा काफी होता है ना, फिर बच्चों को भी समझने में और सब में। हाँ, तो इसलिए मैं आप ले लीजिए, आप ले लीजिए। नहीं, मैं ये एक कहानी और सकारात्मक सोच की आपको बताती हूँ। एक छोटा सा भाव, और जो मतलब व्यक्ति कैसे किस तरह से उस चीज को सोचता है और वो भाव व्यक्ति के मन में कैसे आते हैं, है ना। तो अब जैसे एक आपको बताती हूँ कि एक छोटा सा राज्य है, बहुत छोटा सा राज्य है, और उस राज्य में लोग चढ़ाई करने वाले हैं। अब चढ़ाई करने वाले हैं तो राज का जो सेनापति है वो कहता है यहाँ चढ़ाई नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास इतने सैनिक ही नहीं है, इतने सैनिक नहीं है, तो चढ़ाई करेंगे तो हम लोग तो खुद ही यहाँ पे हम सारे लोग घायल हो जाएंगे, हम मार दिए जाएंगे, तो हम ये काम तो हम कर नहीं सकते, यहाँ शत्रु आक्रमण करेगा तो हम तो परास्त ही हो जाएंगे। तो अब राजा सोचता नहीं, युद्ध तो करना है, लड़ना तो है, ऐसा राजा सोचता है। तो अब राजा जाता है अपने राजगुरु के पास और राजगुरु से सलाह लेता है। तो राजगुरु कहते हैं राजगुरु कि एक काम करो, सबसे पहले तो सेनापति को आप कारागृह में डाल दो, ये काम करो कि कारागृह में सेनापति को डाल दो, और उसके बाद बोले फिर आप मेरे पास आओ। तो राजा बोलता ठीक है, कारागृह में डाल देते हैं, और बोले मैं आपकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा। तो बोले आप युद्ध लड़ेंगे? बोले हाँ, तो मैं लेकर के जाऊंगा। तो बोले ठीक है, जो भी मेरे पास जितने सैनिक हैं 10-15 बस इतने ही है मेरे पास, इससे ज्यादा तो सेना है ही नहीं। तो बोले अरे फिर आप कैसे करेंगे? बोले मैं सब कर लूंगा। अब जो राजगुरु थे वो रास्ते में चलते जाते हैं, उतने में एक मंदिर दिखाई देता है, और उस मंदिर में पहुंचते हैं और वहां पर मंदिर में बोलते हैं मंदिर में मुझे प्रार्थना करनी है।
तो बोले प्रार्थना करनी है, तो कैसे प्रार्थना करनी है? बोले हाँ, देवी का मंदिर है, इनसे जो मांगते हैं वो पूरा होता है। लेकिन यहाँ पर हम देवी से पूछेंगे कि देवी में हार होगी हमारी या जीत होगी। लेकिन उस हार और जीत में बोले मैं एक सिक्का उछालता हूँ और इस सिक्के में चित्त आएगा है और पट्ट आएगा तो हमारी हार है, राजगुरु बोलता। तो वो उसके बाद जब वो उन्होंने सिक्का उछाला देवी माँ के समक्ष, तो वहां पे क्या होता है, वो सिक्का उछल के नीचे गिरता है तो चित्त आता है। तो बोले नहीं, हमारी तो जीत होगी। अब जितने सैनिक थे सारे सैनिक उछलने लगते, अरे वाह, देवी माँ ने तो आशीर्वाद दे दिया, तो हमारी तो जीत होगी, हमारी तो जीत होगी। सबके मन में एक ऐसा सकारात्मक भाव जागृत हो जाता है, एक ऐसी पॉजिटिविटी जागृत हो जाती है, तो व्यक्ति बस वही सोचते सोचते पहुंच जाते हैं युद्ध के मैदान में और वहां से जीत करके आते हैं। जब जीत करके लौटते हैं तो देवी माँ के मंदिर में पहुंचते हैं, तो राजगुरु कहते हैं कि चलिए माँ से प्रार्थना करते हैं। माँ ने आज हमको इस तक पहुंचाया, इस हद तक पहुंचाया कि हम जीत हमें हासिल हुई है। माँ से अर्चना करते, सब लोग पहुंचते हैं। फिर राजगुरु कहते हैं कि इधर आइए, अपने सारे सैनिकों को बुलाते हैं और बोलते हैं ये सिक्का देखो, दोनों तरफ चित्त है, एक तरफ चित्त एक तरफ पट्ट नहीं, दोनों तरफ चित्त है। तो यानी मन के अंदर जो भाव है, मन के अंदर जो सकारात्मक सोच है, वो व्यक्ति को, यदि आपने सोचा कि अरे वो चित्त आएगा तो हम जीतेंगे, अरे चित्त आना चाहिए, चित्त, ऐसा होता है ना? क्यों अंकिता, होता है ना ऐसा? यस मैम। दीपाली, सब ऐसा होता है ना? हम सोचते ना कि अरे ऐसा हो जाएगा तो जरूर हम जीत जाएंगे, ऐसा हो जाएगा तो हम पास हो जाएंगे, है ना? ऐसा सोचते हैं ना, भगवान हमारा सुन लेगा, तो अब भगवान ने हमारी सुन ली तो हम पास हो गए, ऐसा सोचते। तो ऐसे उन्होंने एक इस तरह से खेल रचा जिसमें उन्होंने चित्त, दोनों तरफ चित्त था, सबके सामने ये जाहिर कर दिया कि देखो एक तरफ चित्त एक तरफ पट्ट है। लेकिन जब लौट के आते हैं तब बताते हैं कि चित्त और पट्ट से कुछ नहीं होता, व्यक्ति के मन के अंदर जो विचार है, व्यक्ति के मन के अंदर के जो भाव है, वही सकारात्मक सोच व्यक्ति को हार या जीत का फैसला कराती है। ठीक है, तो ये भाव व्यक्ति के मन में जो है, वो सकारात्मकता के भाव व्यक्ति में सब कुछ करा सकते हैं। आज व्यक्ति की आशावादी सोच व्यक्ति को कहां से कहां तक पहुंचा सकती है ना? तो ये भाव, ये बात हमेशा व्यक्ति के मन में, आप सब आज स्टूडेंट हैं, आप इस पायदान पर खड़े हैं कि आपको आगे बढ़ना है, लेकिन आप सिर्फ सकारात्मक भाव रखें। अब आप ये सोचेंगे कि मेरे को अभी मेरा जो 6th सेमेस्टर आने वाला है वो मुझे ऑफलाइन एग्जाम देना है, तो हाय मैं क्या करूंगी, अभी तक तो मैंने ऑनलाइन एग्जाम दिया और भगवान भरोसे हम सब पास होते गए, मुझे फर्स्ट क्लास मिलता चला गया। लेकिन ये जो ऑफलाइन एग्जाम है, इसमें भी आपके सकारात्मक भाव ही आपको यहाँ तक पहुंचा पाएंगे और आप पास हो सकते हैं, है ना? आप ये सोचेंगे कि नहीं मैं तो, अरे बाप रे, बहुत से बच्चे हैं जो यही कहते हैं कि अरे बाप रे, अब मैं कैसे मैम कैसे पास हो पाएंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे क्या करेंगे, क्योंकि सबको पता है कि मतलब जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो तो फटाफट याद करके और लिखते हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो। लेकिन जो नहीं पढ़ने वाले विद्यार्थी वो, लेकिन अभी आप सबके मन में आपको ये सोचना पड़ेगा कि हमको पॉजिटिविटी रखनी है। पॉजिटिव थिंकिंग ही व्यक्ति को बहुत आगे तक, बहुत दूर तक लेके जाती है। ठीक है, और कुछ पूछना किसी को? आयुषी, क्या हाल? किसी को कोई सवाल पूछना हो तो मैम से पूछ लीजिए, कोई चिंता, कोई फिक्र, कोई अभी ये जो पॉजिटिविटी वाला जो चैप्टर है, ये बहुत छोटा नहीं, बहुत बड़ा है, यानी हमने तो जो है, आगे आप लोग को बहुत कुछ बताया जा सकता, आगे होगा तो हम एक और लेक्चर कभी ले लेंगे इस विषय में। आज तो मैंने एक ये, और दूसरा सफलता, सक्सेसनेस पे भी मैंने आज सोचा था कि मैं आपको बताऊंगी, बट हाफ एन आवर्स में इतना हो नहीं पाता है। तो और वैसे आप लोग भी 1 घंटे से काफी सब कुछ पढ़ रहे हैं, एंकरिंग का भी आपने पढ़ा देखा, और मेरा कहने का मतलब था आप लोगों ने यदि कुछ बातें ग्रहण की हो तो उनको नोट भी कर लिया दीजिएगा। हाँ, तो आपके लिए
बहुत जरूरी है आपके नोट लिए, करना लॉन्ग लाइफ पड़ता है। इम्पोर्टेंट है ये। और जी आप चाहोगे तो मैं कुछ पॉइंट आपको उस पर दे भी दूंगी ग्रुप पर, जी तो वो मैम बहुत शेयर कर इम्पोर्टेंट। दीजिएगा, कोई नोट्स हैं अगर आपके पास तो बच्चों हाँ को मेरे पास मिल है। जाएगा, हाँ तो हाँ, वो पढ़ के मैं थोड़ा जैसे पॉइंट मैंने वो पॉइंट्स तो मैंने एलोबरेट ही नहीं किए, वो तो मैं सब आपको मन से बोलती गई, क्योंकि और कहानियां तो इतनी सारी है पॉजिटिविटी पे, और आप खुद अपने आप भी देखेंगे, अपने आप भी आप खुद सोचेंगे तो वैसा पॉजिटिविटी वाला माहौल बन सकता है। जी बहुत कुछ, सब कुछ जी हो सकता है। जी अंकिता कोई बात कुछ पूछना? नो मैम। अच्छा, सभी स्टूडेंट से मेरा एक सवाल है कि आप लोग क्लास में रेगुलर क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि कल इससे पहले वाली जो क्लास थी वो कंबाइंड क्लास थी, लेकिन हमने देखा मोटिवेशनल क्लास के बच्चे बहुत कम आए थे और बहुत कम है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के। ये ऐसा आज क्यों भी हो रहा देखो, है? आज भी देखो बच्चे बहुत कम है। नहीं, आज तो फिर भी क्लास के तो अच्छा सही है, लेकिन एंकरिंग के बच्चे बिल्कुल ही गायब है। अभी मेरी नजर में आ रहे हैं 12 लोग हैं, नाम मैं लेना पसंद करूंगी। जो लोग लाइन पे हैं वो अच्छी बात है, जो नहीं है एक्सेप्ट वो तो उनके लिए काफी बुरी बात है। शिवानी वाजपेयी है हमारे क्लास में, आयुषी खरे हैं, दीपाली है, सुरभि है, और शायद इतने ही लोग हैं। बाकी हम आप सभी लोग मेंटोर्स हैं, ये लोग हैं। बताइए, इतनी क्लास में सिर्फ इतने बच्चे अपसेंट प्रेजेंट हैं और सब गायब हैं, इसका मतलब क्या? नूपुर है, नूपुर को ऐड कर लीजिए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी, बताइए भाई, आप लोग क्लास क्यों नहीं आ रहे हैं? सिर्फ रजिस्ट्रेशन के बाद गायब, या देखो फिर रिकॉर्डिंग से ही काम चलाना है? अगर रिकॉर्डिंग से ही काम चलाना है तो फिर कोई बात नहीं है, आपको क्योंकि रिकॉर्डिंग भेजते लाभ जाएंगे। व्यक्ति को अच्छा, सबको, आप लोगों को सबको लाभ प्राप्त होगा ना इससे। जी, सभी लोग आइए, अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। जब ज्यादा भीड़ रहेगी तो और मजा आएगा। खैर कोई बात और नहीं, मेरा एक सवाल था कि सभी लोग, जितने लोग हैं कम से कम इतने लोग तो आइए ना, और इंटरेस्ट लीजिए। कोई भी चीज बेकार नहीं होती, नॉलेज कहीं से भी मिले ले लेना चाहिए। ज्ञान कभी किसी बाउंड्रीज में नहीं रहता है कि ऑनलाइन में लेंगे, ऑफलाइन में नहीं लेंगे, या संध्या मैम से लेंगे, या कामना से नहीं लेंगे, कामना मैम से नहीं लेंगे, या ऐसा नहीं होता है। ज्ञान कहीं से भी मिले, मिल रहा है, भगवान का आशीर्वाद है, ले लो। हम्म, पता नहीं कौन सी बात तुम्हें मिले और कहाँ पहुंच जाओ तुम उसको पकड़ कहाँ के। पहुंच जाओ और कहाँ से कहाँ वो आपको, मतलब कितनी दूरी का तय कर दे आपको, आपको पता जी नहीं मैम, चलेगा। एक एक शब्द। पॉइंट ही व्यक्ति के लिए बहुत, हाँ एक शब्द समझ लीजिए, जी, बहुत एक बहुत शब्द कीमती कहते हैं होता ना। है। जी, एक शब्द हम्म इंसान की लाइफ बदल देता है। वर्ड्स हैज पावर, शब्दों में हम्म, शक्ति होती है। आज मैम कुछ बोल रही है, क्या पता उनमें से कोई एक लाइन हमने अपने मन में रख ली और उससे जाने क्या मिरेकल कर दिया। तो और क्या। सुनते रहो। जैसे एक शब्द की बात आई है, हम्म, संध्या जी ने कही, तो मैं शब्द पर एक बात कहना चाहूंगी, दोहा अपना सुनाना चाहूंगी कि शब्द शब्द से बना, शब्द 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 है, शब्द शब्द की जान, और तोल मोल कर बोलना शब्दों का सम्मान, है ना। जी तो जब बहुत। शब्द शब्द से बना है ना, तो और शब्द को ही उसका सम्मान देना है, और उस एक शब्द में कितने भाव समाहित हैं, इस चीज जी को आपको गढ़ना है, सुनना है, जी समझना, गुनना है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि अपने सभी साथी लोगों को पकड़ कर, खींच कर, एकदम दोस्ती की दुहाई देकर, अरे चलो क्लास में यार, नहीं जाओगे तो मैं नहीं जाऊंगी, तुम्हें जाना ही है। अरे तुम लोग के दोस्त हैं, तुम लोग के ही दोस्त हैं जो हम लोग से रजिस्ट्रेशन हमारे ग्रुप में आए हुए हैं सबके। आपस में एक हाँ दूसरे से बातें करते हो, उनको फोर्स करो यार, सब्जी बाद में खरीद लेना, घूमने बाद में चले जाना, अरे कपड़े बाद में धो लेना, एक ही घंटे की तो बात है। तुम सब कॉलेज लाइफ में हो, पता है बहुत हार्ड लाइफ होती है तुम लोगों की। नूपुर मैम, आप हार्ड कुछ लाइफ, कहना गीता चाहेंगे? हमसे पूछो कितनी हार्ड लाइफ इन लोगों की है। नहीं हो पा नहीं समझते, पढ़ाई का बोझ होता है, इन्हें लगता है कि जीवन का सबसे बड़ा बोझ तो पढ़ाई ही है। जबकि ये लाइफ तो इतनी एंजॉय की होती है कि बता नहीं सकते। दुनिया की 75 चीजें आप कर सकते हैं इस लाइफ में, आपके पास कोई वो तो टेंशन नहीं है सिर्फ पढ़ाई के अलावा। मैम मैम इट्स द ओनली थिंग दैट कैन चेंज लाइफ। मैम हमारे पास टेंशन पढ़ाई की नहीं है, हमारे पास है टेंशन पढ़ाई के अलावा जो हम पर प्रेशर होता है कि आगे बढ़ना है, तुम्हें इससे आगे जाना है, तुम्हें ये हासिल करना है, तुम्हें फर्स्ट पोजीशन लानी है। बच्चों को उस चीज़ की प्रॉब्लम होती है। पढ़ाई तो स्ट्रेस है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है स्ट्रेस उसका। हाँ, तो आयुषी, उसको आप कह रहे हो, बहुत सही कह रहे हो,
लेकिन आपको उसकी टेंशन आपको लेना नहीं चाहिए। आप उसके लिए पॉजिटिव भाव रखो। मम्मी जी। जो बोल रही, पापा जो बोल रहे, या अदर्स जो बोल रहे, हाँ हम करके दिखाएंगे, हम करके दिखाएंगे, ये शब्द आप बोलो। नहीं ये मैम, टेंशन वर्ड हटा दो। पेरेंट्स ना भी, मेरे पेरेंट्स मुझे कभी नहीं बोलते हैं कि तुम्हें फर्स्ट आना है, सच बोलूँ तो वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है इस मामले में, और मुझे कोई भी कुछ भी नहीं बोलता। लेकिन एक मन में एक भाव होता है कि हाँ सबसे आगे निकलना है, नहीं तो पीछे रह जाएंगे तो क्या होगा। अगर पीछे रह जाएंगे तो कोई जॉब नहीं देगा, कोई मतलब कि काम नहीं होगा, पैसे नहीं मिलेंगे तो क्या होगा। इसकी वजह से आप क्या सोचो, पीछे रह जाएंगे वर्ड मत सोचो। आप ये सोचो कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, मुझे जी। आगे बढ़ना, मैं पीछे। और क्या होता है जब हम नकारात्मक भाव अपने दिमाग में लाएंगे ना, तो नकारात्मक नेगेटिविटी फैलती है। आप पॉजिटिविटी लाओ ना। नहीं, आप बोलो कि नहीं मैं पीछे क्यों रह जाऊं, मैं आगे बढ़ना है, सबसे आगे बढ़ना है मुझे। ठीक है, तो अच्छे ज्यादातर भाव। ज्यादातर मैम ग्रुप में बच्चे स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं, मैम आज क्लास में नहीं आ पाएंगे, ऐसा हो गया वैसा हो गया। हाँ, यही सारे हर्डल्स तो आपको क्रॉस करने हैं, यही सब तो करने आपको हैं और क्या। आपको परीक्षा लेने आए हैं आपकी, और क्या। अब देखो है ना। मेरे साथ आज इतना नेटवर्क इश्यू हो गया, मैंने कहा नहीं, आज जैसे ही मैंने स्टार्ट किया वैसे ही मेरी लाइट चली गई 3 बार, जी। और मैंने फिर हॉट स्पॉट ऑन किया, अब उसमें प्रॉपर नहीं हो रहा। लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे तो ज्वाइन करना है चाहे कैसे। इतने में फिर आ गई लाइट, हो गया काम, सोच लिया तो सब अच्छा हो गया। जिस इंसान की लाइफ में बहुत सारे संघर्ष आए, समझ लो भगवान ने उसको कहा है कि वो ही सफल होने वाला है। डबल होने, और मतलब सबसे बड़ा सफलता आशीर्वाद उसको ही भाग मिलता है। उसी को ही मिलता है। सोना कितना जितना तपता है उतना ही वो सोना बन के खरा निखर के होता बाहर है आता ना, है। तो वही खरा परीक्षण होता से परीक्षा से परेशान ना होइए। सब्जी खरीद के आइए, जल्दी से भाग के सब्जी आइए, खरीद लाइए, सब कपड़े घूम धो लीजिए जल्दी से। थोड़ा सा एफर्ट्स कीजिए, हर चीज आसानी से नहीं मिलती है। और क्या। अब देखिए आपके साथ संध्या मैम लगी हुई हैं, कितना पूजा जी लगी, सभी लगे हुए हैं, है ना, कितना अच्छे से सब। तो सब आपके साथ मेहनत कर रहे, परिश्रम कर रहे, क्यों? हमको कुछ नहीं हासिल होने वाला, आपको हासिल अच्छा हो उसके लिए लगे हुए हैं। हम लोगों को क्या मिलने वाला है? टास्क 5 शायद टास्क 6 दिया गया है, क्लास ग्रुप में शेयर किया गया है। आप सब में कितने लोगों ने ये टास्क किया? शायद जितने लोग यहाँ प्रेजेंट है उन लोगों ने किया है। लेकिन व्हाट अबाउट अदर? आपको एक पेन से जरा सी लाइन खींचने में कितना वक्त लगता है? शायद इससे ज्यादा आप नेटफ्लिक्स पे पिक्चरें देखने में बर्बाद करते हैं अपना बर्बाद टाइम। कर। इससे अच्छा अमेजन प्राइम पे पिक्चरें देख के टाइम बर्बाद करते हैं। तो ये सब जो टाइम वेस्ट करते हैं ना, ये इन सब की क्रिएटिविटी की वैल्यू नहीं है आपकी नजर में। लेकिन जब आगे आप जाओगे तो आपको यही चीज ढूंढने को मिलेगी। आप सोचोगे यार कुछ ऐसा हमें सिखा दे कोई कि हमें सुकून मिले, शांति मिले, हमें प्रेरणा मिले। नेटफ्लिक्स तो तब भी रहेगा, आज भी है आज ना। भी है। नेटफ्लिक्स कहीं जाने वाला नहीं है, अमेजन कहीं जाने वाला नहीं है। वहां पे वही सब दिखाते हैं। आप भी वहां पहुंचो, इसके लिए कुछ करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है मैम। ठीक है। ओके संगीता मैम ओके। आप लाइन पर हैं? संगीता मैम, शायद नहीं, संगीता मैम वो लाइन पे अभी नहीं थोड़ा है। नहीं है, वो नहीं, थोड़ा मैं बिजी है अभी। बिल्कुल लाइन पर हूँ और मैं अरे हो, आपको बताऊं, अच्छा अच्छा अच्छा, आ गई। जब मैं आप लोगों को जब ज्वाइन कराया था मैं कॉलेज से चली थी और अब मैं घर पहुंच गई हूँ। अरे वेरी वाह, गुड वेरी गुड देखो वेरी क्या गुड मैम का हार्ड एफर्ट देखिए आप वेरी लोग। गुड। ये है होता है हार्ड एफर्ट। आप लोग क्या करते हैं? रास्ते बस में बस सोफे में बैठ के आपको ऑडियो देखनी है, वीडियो देखनी है, आप फिर इतने में हाँ, परेशान है। रास्ते में आप लोगों की चर्चा भी सुनती आई हूँ, बहुत सारी चीजें सीखी भी हैं। तो जी। ये कभी मत सोचिए कि हर्डल आ रहे हैं, हर्डल उसी के उस रास्ते हम्म, में आते हैं जो विजेता होता है। जी। और और कभी ये ना सोचे कि हम पीछे रह गए। पीछे आप अपनी मर्जी से नहीं रहते हैं, जैसे ही आप पीछे होते हो तो 10 लाइनें आपके लिए खुल जाती हैं। जी। तो बिल्कुल। कभी हम लोग के उपलब्धियों टाइम के पीछे, हाँ, बिल्कुल ना भागे, आपके अंदर जो क्वालिटी है उसको निखारें। हम लोग के टाइम पे मैम ये ऑनलाइन क्लासेस नहीं हुआ करती थी, वरना हम यस और आगे यस। कहीं होते। पता नहीं कहाँ पहुंचते। अगर हम लोगों को ये सुविधाएं मिल जाती ना तो हम बहुत आगे होते और भी। नहीं मैम, पता नहीं आज जो कहाँ थोड़ी सी होते कमी आज। रह गई वो ना हो पाती कम से वो कम। ना हो तो पाते। तो ये जो हुआ है, क्योंकि अगर हम कहीं और होते तो फिर आप लोगों से नहीं जुड़ पाते, तो भगवान ने सोचा कि आपसे जोड़ना है तो इसलिए हमें लिमिट में रखा उसने। जी जी जी, शायद भगवान का यही एक मकसद रहा है। तो इसलिए ठीक है बिल्कुल मैम, ना क्लास। सोचे। हम्म। जी जी, आगे क्लास बढ़ते रहें और सबको जोड़ते रहें, ठीक है। जी ओके। जी। चलो सभी ओके। लोग अब
प्रस्थान करें यहाँ से। ओके, विदा लेते हैं। नेक्स्ट अल्टरनेट क्लास पे हम लोग मिलेंगे, और प्लीज जितने लोग आज हैं वो तो होने ही चाहिए, और अपने भी जो दोस्त आपके हैं जो हम लोग से ग्रुप में जुड़े हैं उनको भी पकड़ के लाइए, उनसे भी बोलिए कि क्लास में ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाली रहना है, हमें हम सीखते भी हैं, बातें भी करते हैं, ठीक है। आयुषी, नूपुर, अंकिता, सुरभि, दीपाली एंड ऑल जो भी हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हमारी लाइन पर ऑनलाइन पर हैं, उन सब से अनुरोध है कि वो दोबारा सबके साथ आए, अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। ओके, बाय बेटा। ओके, ओके, बाय बाय।